हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपके गेट की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2024 के लिए कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो आज है हमारे पार्ट 7। चलिए आज का क्वेश्चन रीड करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, इन NADP प्लस मैलिक एंजाइम Type C4 photosynthesis cycle and molecules of ATP is oblique are required for the assimilation of one molecule of CO2. The value of N is हमको इंटीग्रेटर में ही बताना है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये है एनटीए टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें क्या है हमारे, जब तो यहाँ पर क्या है NADP प्लस मैलिक एंजाइम टाइप में यहाँ क्या होता है, C4 साइकिल जो होता है, यहाँ पर जो ATP रिक्वायर्ड होती है एक मॉलिक्यूल CO2 के एसिमिलेशन के लिए, वन मॉलिक्यूल CO2 के एसिमिलेशन के लिए हमें 5 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ आ जाएगा हमारे आंसर 5। यहाँ पर क्या है, एनटीए का मतलब होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है ये। इसमें क्या होता है, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो भी क्या है, हमारा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो सेफ साइड में रहते हैं, नहीं करते हैं मोस्टली हमें करना ही चाहिए क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ क्या है, एक मॉलिक्यूल का एसिमिलेशन होता है CO2 के एक मॉलिक्यूल का, तब हमें कितनी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें चाहिए होती है 5 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का जो एबीसी मॉडल का जो ये क्वेश्चन है, ये मैंने लास्ट टाइम जो पीवाईक्यू करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था और आज वापस आ गया। ये मतलब 3 साल के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, 2019 के, 21 के, अभी चल रहे हैं 22 के। तो तीनों में एक ही क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है और ये नेट में भी यही हाल होता है इसका। एबीसी मॉडल यहाँ क्या है, इन अरेबिडोप्सिस थालियाना म्यूटेंट प्लांट developed defective flowers with altered floral organ identity and patterning। फिर है, in this mutant the 4 floral walls contain sepal, यहाँ दिया हुआ है सेपल सेपल कार्पल कार्पल। अब जो सेपल सेपल कार्पल कार्पल है ये कौन से जीन की वजह से बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फिर क्या है, बेस्ड ऑन द टिपिकल एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन पैटर्निंग विच अमंग द फॉलोइंग आर म्यूटेड इन दिस प्लांट। यहाँ क्या दिया गया है कि सेपल सेपल कार्पल एंड कार्पल। अब ये किससे बनता है, तो सेपल जो हमारा फॉर्म्ड होता है वो होता है ए जीन से, जबकि कार्पल बनता है, ये बनता है सी जीन से। तो यहाँ क्या है, जो जीन बी है उसमें क्या है, म्यूटेशन हुआ है। बी जीन में क्या है, म्यूटेशन। अगर हम ऑल ओवर डायग्राम देखें, ये देखो हमारे यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी जीन है, यहाँ सी क्या है, दोनों के साथ इक्वली पार्टिसिपेट करता है। अकेला जब सिंगल ए होता है हमारा तो क्या बनाता है, ये हमारे बनाता है सेपल। ये देखो सेपल लिखा हुआ है। और ए और बी दोनों रहते हैं तब हमारे क्या बनाता है, पेटल। ए एंड बी दोनों मिलकर के पेटल बनाते हैं। एंड बी एंड सी जो है वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेमन। एंड सी अकेला सिंगल क्या बनाता है, कार्पल। तो इस तरह से हमारे क्या बनता है, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। तो इस तरह से ये चारों बनते हैं। ये चारों में क्या है, ए बी सी तीनों जीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पर क्या है, वाइल्ड टाइप में सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल बन रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जीन ए जो है उसमें म्यूटेशन है और इसमें हेल्प करने वाले जो जीन्स है AP1 AP2, ये देखो AP1 AP2, ए बी दोनों मिलकर के काम करते हैं तो यहाँ AP2 AP3 एंड PI यहाँ काम करता है। BC होते हैं तो AP3 PI एंड एगेमस होता है, और C अकेला होता है तो अकेला एगेमस ही काम करता है। तो यहाँ क्या है, जीन ए में अगर म्यूटेशन है तो क्या नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या है, सेपल नहीं बनेगा। अब सेपल नहीं बनेगा और यहाँ क्या है, ए जो होता है म्यूचुअली इनहिबिट करता है सी को, सी क्या है, म्यूचुअली इनहिबिट करता है हमारे ए को। इस तरह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन टाइप से काम करते हैं। तो यहाँ क्या है, ए म्यूटेट है तो ए की जगह कौन यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, तो यहाँ पर क्या है, सी एक्सप्रेस होगा। सी क्या बनाता है, वो बनाता है कार्बन। तो यहाँ पर बन जाएगा कार्बन कार्बन, स्टेमन स्टेमन। तो यहाँ अकेला सी है, यहाँ है BC एंड यहाँ है BC एंड यहाँ है अकेला सी। इस तरह से अगर बी में म्यूटेशन होता है तो ओनली ए सी सी, इस टाइप का। तो हमारे क्वेश्चन में जो बोला है वहां किस टाइप का हमको दिख रहा है, जो
फॉर्मूला जो बन गया है इस तरह से, क्या क्या बन रहा है उसमें है सेपल सेपल कार्पल कार्पल। तो ये सब हमारे जब बनते हैं, जब जीन बी जो होता है उसमें म्यूटेशन होता है, उस कंडीशन में ये जनरेट होता है। फिर है हमारे सी जीन में म्यूटेशन है, तो सेपल पेटल पेटल एंड सेपल ही बन रहा है। यहाँ क्या है, कार्पल नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ सी नहीं होगा तो सी के साथ बी मिल करके क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है, तो स्टेमन भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये पूरा समझाया हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है। तो हमारे यहाँ पर ये पूछा गया है सेपल सेपल कार्पल कार्पल, ये हमारे हमें दिख रहा है, लेकिन म्यूटेट क्या हुआ है यहाँ पर, जो जीन है बी जीन है उसमें क्या है, म्यूटेशन हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये चीज मैं पिछले 2 क्वेश्चन से आपको समझा रही हूँ कि ए बी रहता है तब क्या बनता है, ए अकेला रहता है तब क्या बनता है, बी सी होता है तब क्या बनता है, और सी अकेला होता है तब क्या बनता है। तो इस तरह से फ्लोरल और पैटर्न हमारे बनता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यहाँ क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, लास्ट टाइम भी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने समझाया था, इस टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं जब प्लांट हमारे स्ट्रेस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में ये क्या है, हमारे प्लांट के थ्रू जनरेट किए जाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी डिफेंस के लिए काम करते हैं हमारे। और इनके थ्रू क्या है, प्लांट अपने आप को स्ट्रेस या डाइवर्स कंडीशन में जो होता है, अपने आप को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ये जनरेट होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन ग्रुप फर्स्ट विच सॉरी विथ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन ग्रुप सेकेंड। यहाँ क्या है, हमें ग्रुप फर्स्ट में कुछ मेटाबोलाइट्स और यहाँ पर क्या है, कुछ मेटाबोलाइट्स दिए हुए। अब हमें मिलाना है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग टाइप की हमें टेबल दी हुई है। अगर हम यहाँ देखें तो जो सबसे इजी अगर हम देखें तो निकोटाइन जो है, निकोटीन जो है हमारे, ये क्या है, ये एक तरह का एल्केलॉइड होता है। तो अब यहाँ क्या है, एस का हो जाएगा 4। तो एस का 4 अगर हम देखें तो एस का 4 हमारे कितने ऑप्शंस में है, एस का 4 हमारे 4 में है, एंड एस का 4 जो है हमारे ए में है। तो इस तरह से बी एंड सी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम देखें कौन कौन सा अगर आपको इजी लग रहा है तो हम ये देखें, मायरेसिन जो होता है ये क्या है, एक टाइप का मोनोटर्पिन होता है। मोनोटर्पिन मतलब कि जिसमें 5 कार्बन की रिंग होती है, 5 कार्बन का ये मॉलिक्यूल होता है। फिर है हमारा, अगर पी का हम ए देखें तो पी का ए सॉरी पी का अगर हम देखें 5, सॉरी यहाँ 5 आएगा, पी का 5 हमारे किस किस ऑप्शन में है, तो पी का 5 ओनली हमारे डी में दिया हुआ है, तो ये भी इस तरह से कट गया। इस तरह से हमने क्या है, 2 ऑप्शन पढ़ के ही हमारे आंसर पर पहुंच गए। नेक्स्ट अगर हम मिलाए तो अब है बीटा फंडे फर्नेसेंस, ये क्या है, ये एक तरह का सस्क्विटर्पीन होता है जो कि 15 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 15 कार्बन। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट। एंड फिर क्या है एमाइड, फिर क्या है हमारे एमाइडिकलिन, जो ये एक तरह का क्या होता है, सिनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है। इस तरह से इसका हो जाएगा सेकंड। एंड उसके बाद है ल्यूटो, फिर क्या है ल्यूटियोलिन, ये क्या है, एक तरह का फ्लेवोन्स होता है, तो इसका हो जाएगा 3। तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक चार्ट देखें तो ये देखो इसका चार्ट है, ये है क्लास टर्पेन्स टर्पिनॉइड्स एग्जाम्पल्स एंड इनके क्या फंक्शन होता है। ये है मोनोटर्पेन जो कि 5 कार्बन का होता है, ये 15 कार्बन का होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एंड उसके बाद है ये क्या फंक्शन करते हैं हमारे प्लांट में। तो ये जो टेबल है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से क्या हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब ये है फिनोलिक्स, वो है टर्पिनॉइड्स, फिनोलिक्स, एंड यहाँ है नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इसमें एल्किलोइड्स दिया गया है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स दिया हुआ है, फाइटो, मुझे दिख नहीं रहा नीचे का, मेरी यहाँ रिकॉर्डिंग का वो चल रहा है, तो आप इसको पूरा अच्छे से रीड कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है मैच यहाँ है ग्रुप फर्स्ट, इसमें एंजाइम दिए हुए हैं, ग्रुप सेकंड जिसमें रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम, जो कि इन एंजाइम्स के थ्रू क्या है, ये रिएक्शन कैटालाइज्ड की जाती है ग्रुप सेकंड में। एंड ग्रुप थर्ड में क्या दिया गया है, सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ द एंजाइम एंड द एसोसिएटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ दी हुई है, ठीक है, ग्रुप थर्ड में। अब हम देखें जो पैप कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ये क्या फंक्शन करता है, तो इसका जो फंक्शन होता है ये करता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट प्लस में बाइकार्बोनेट मिलकर के एक्सोलो ऑक्जेलो एसिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है एंड पीआई मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इस तरह से ये कहाँ होती है ये प्रोसेस, तो ये होती है साइटोसॉल में, और C4 जो साइकिल रन होती है उसके अंदर ये फंक्शन करता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो पीका 3 और ए कहाँ का दिया हुआ, पीका 3 एंड ए हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे।
अगर हम देखें सेकंड वापस से, रुबिस्को एंजाइम क्यों करता है? रुबिस्को एंजाइम जो होता है इसका ड्यूल नेचर होता है, एक बार में ये एक ही टाइप का फंक्शन करता है, जैसे कि ये कार्बोक्सिलेज की तरह फंक्शन करता है या ऑक्सीजनेज की जैसे फंक्शन करता है। तो C2 साइकिल जो होती है उसमें ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, और C3 साइकिल में ये करता है कार्बोक्सिलेज की तरह अपना फंक्शन। इसका ड्यूल नेचर होता है। करता है 3 राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट प्लस 3 CO2 एंड 3 वाटर के मॉलिक्यूल लेकर के क्या बनाता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसे 3 PGA भी बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 6 प्रोटॉन के रूप में H+ बाहर निकलते हैं, एंड देन ये कहां पर होता है? ये C3 साइकिल में क्या करता है? कार्बोक्सिलेज की तरह फंक्शन करता है रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा Q का 4 एंड D। इसके बाद है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज में क्या होता है? टू ग्लाइकोलेट प्लस में ऑक्सीजनेज। ये देखो यहाँ पर रुबिस्को क्या है? हमारे ऑक्सीजनेज की तरह फंक्शन करता है। फिर यहाँ क्या इसका फॉर्मेशन होता है? टू ग्लाइऑक्सिलेट प्लस में टू H2O2 का फॉर्मेशन होता है, प्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये C2 साइकिल में होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्रॉक्सीजोम के C2 साइकिल में ये रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ हो जाएगा A का 2 तो इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद है हमारे एस पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज। ये क्या है? पायरुवेट प्लस में NAD प्लस COA इक्वल्स टू एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, CO2 का एक मॉलिक्यूल बनता है, एंड NADH का फॉर्मेशन होता है। और ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये प्रोसेस करवाई जाती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं, उनके थ्रू कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, एंड देन वो कौन सी जगह पर होते हैं, उनकी लोकेशन पूछी गई है। तो इस टाइप को क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। हमने क्या है यहाँ रुबिस्को को अगर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, C3 साइकिल में भी काम करता है, C2 साइकिल में भी क्या काम करता है, इसका ड्यूल नेचर होता है। C3 में क्या करता है? कार्बोक्सिलेज की तरह फंक्शन करता है, जबकि C2 साइकिल में क्या करता है? ऑक्सीजनेज की तरह फंक्शन करता है। फिर अगर हम देखें हमारे 50 क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या है? इस तरह से यहाँ कुछ एजेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ ग्रुप में कुछ जीन्स दिए हुए हैं। इन एजेंट्स के थ्रू कौन से जीन्स को कोड किया जाता है, उनका करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें कैनामाइसिन जो होता है एजेंट, ये क्या करता है? कौन से जीन को कोड करता है? तो ये हमारे क्या करता है? NPT जो सेकंड जीन होता है, ये क्या थोड़ा मेमोरी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये इसको क्या आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करता है? NPT सेकंड जो जीन है उसको कोड करता है, जबकि हाइग्रोमाइसिन जो होता है ये हमारे करता है, हमारे इसको 4 को करता है 4। ये है PTXD को क्या जीन को क्या है? ये कोड करता है। फिर है फिर है आर में दिया हुआ है फोस्फेइनोइरिथ्रिसीन, ये किसको कोड करता है? ये हमारे करता है बार जीन को, जो कि सेकंड है उसको कोड करता है, जबकि मैनोस जो होता है वो करता है PMI जीन को कोड करता है। ये क्वेश्चन क्या है? 2-3 बार कंटिन्यूअसली क्या है ये गेट में पूछा जा रहा है। अभी ये मैंने सॉल्व करवाया, अब नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, तब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा P का 3, तो P का 3 हमारे एक ही में दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी, अगर हम 1-2 जीन को भी जानते हैं, 1-2 के बारे में भी जानते हैं, तो हमारे करेक्ट आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। तो P का हो जाएगा 3, Q का है हमारे 4, फिर है R का है सेकंड, एंड S का है फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच टाइप का है, ये भी यहाँ है प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं ग्रुप ए में, सेकंड में दिए हुए उनकी क्लासेस, थर्ड ग्रुप में उनके सोर्स की हमें वो प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिलते हैं। तो यहाँ कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ उनकी क्लासेस दी कि कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड देन इनका सोर्स कौन सा है, कौन से प्लांट से निकलते हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे ईजी वाला देखें, एल्किलूड्स जो होता है वो कौन से होते हैं? एल्किलूड्स जो होते हैं अगर हम इसमें देखें, तो एल्किलूड्स जो होता है हमारा वो रावोल्फिया सर्पेंटाइना जो होता है, अश्वगंधा जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे 3 का D अगर हम किसी में देखें, बहुत इजी है, तो मैं इजी वाले को एक बार मिलाना चाह रही हूँ। तो 3 का D अगर हम देखें, 3 का D 2 ऑप्शन में, जिस तरह 2 तो हम काट देंगे। अब इन दोनों से अगर हम टैली करते हुए चलें, तो यहाँ क्या है? 3 का D 2 में है, तो P का हो जाएगा हमारे 3 का D। तो रेस्पेरस क्या है? पी में रेसरपाइन जो होता है ये एल्कलॉइड होता है एक टाइप का, रावोल्फिया सर्पेंटाइन से ये इसका जो है प्लांट सोर्स है वहां से ये निकलता है। फिर है रेस्वेरिटोल जो होता है, ये क्या करता है? ये हमारे निकलता है, इसका हो जाएगा स्ट्रीवेन जो होता है वहां से, इसकी इस क्लास से क्या है बिलोंग करता है, और विटिस वेनिफेरा जो ग्रेप्स का नेम है वहां से ये क्या है हमें प्राप्त होता है। तो हमारे क्यू का हो जाएगा A एंड
जो ग्रुप थर्ड में है एक सोर्स जो है वो हो जाएगा इसका सी। तो ए और सी कहाँ दिया हुआ है, सी सी, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी के मिलाए तो आर यहाँ दिया हुआ है फोर्थ एंड बी, तो आर क्या है हमारा पिक्रोक्रोसीन जो है मोनो टर्पिन ग्लाइकोसाइड होता है एक तरह का, और ये क्या है क्रोकस सटाइवस से हमें मिलता है। फिर उसके बाद है फिर है लिमानेरिन जो होता है, ये क्या करता है, एक तरह का जो इसकी क्लास है वो है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड से बिलोंग करता है। एंड देन मैनीहॉट एस्कुलेंटस इसका क्या है प्लांट सोर्स होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्लांट पैथोलॉजी से। प्लांट पैथोलॉजी यहाँ क्या है, ग्रुप फर्स्ट में डिजीज दिए हुए, ग्रुप सेकंड में कोजल ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, ग्रुप थर्ड में इफेक्टेड प्लांट दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ हम देखें सबसे इजी है हमारे लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट क्या है हमारे पोटैटो में होती है डिजीज, तो हमारी यहाँ है देखिए हम आर का बी हमारे कहाँ कहाँ दिया हुआ है, आर का बी एक देखो इसमें दिया हुआ है एक तो, और किसी में नहीं दिया हुआ। इस तरह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली मैंने क्या मिलाया है उसका कौन से प्लांट को अफेक्ट करता है एंड कौन सी डिजीज है। अब इसका हम बॉटनिकल नेम देखें, कॉजल ऑर्गेनिज्म देखें इस प्लांट का, तो वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। फिर हम देखिए करनाल बन डिजीज जो होती है वो हमारे नियोवोसिया इंडिका के थ्रू कोज की जाती है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। एंड देन ये कौन से प्लांट को कोज करता है, तो ये करता है हमारे वीट को, ठीक है। फिर उसके बाद है इरगट डिजीज, तो इरगट डिजीज जो होती है क्लेविसेस परप्यूरिया इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, एंड ये करता है राई को अफेक्ट करता है, राई प्लांट को हमारे को। फिर है लेट ब्लाइट मैंने बता ही दिया, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट जो कि पोटैटो को इन्फेक्ट करता है। फिर है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है ब्लूमेरिया ग्रैमिनिस इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और ये करता है बार्ली को अफेक्टेड। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।